गर्ग संगीता नाम तो सुना होगा आपने। गर्गाचार्य ने जो लिखी हुई संगीता है उसको गर्ग संगीता कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण और गर्ग संगीता में श्री राधा रानी पर इतनी विस्तृत चर्चा हुई है और किस प्रकार ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया, पर श्री किशोरी जी के मुख दर्शन की तो कौन कहें। महाराज जी उनके चरण कमल की नख चंद्रिका का भी दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं हुआ। ऐसा वर्णन गर्ग संगीता में, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में और श्रीमद देवी भागवत के 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में आया है। प्रथम अध्याय से आगे राधा तत्वों की चर्चा देवी भागवत में, आपको जानकर हैरानी होगी। देवी भागवत का संपूर्ण 9वां स्कंद तो केवल श्री किशोरी जी की महिमा का वर्णन करते करते भगवान नारायण नहीं थक रहे। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं और तब नारायण भगवान ने, नारायण ऋषि ने स्वयं उस परम तत्व राधा तत्व का विवेचन श्रीमद देवी भागवत में किया है। तो 3 ग्रंथों का प्रमाण आप लीजिए। तीनों ग्रंथों में एक बात बड़ी सहज सी कह दी कि एक बार इनको लगा कि वो जो पराशक्ति है, वो जो त्रिगुणातीत है, वो जो हमारे गोविंद माधव की भी जो आराध्या है, ऐसी श्री राधा रानी का दर्शन करने के लिए वो भी ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य वर्ष, साधारण हमारे 60,000 वर्ष नहीं, देवताओं के दिव्य 60,000 वर्षों तक कठोर तप किया। 60,000 वर्षों तक तप तो हुआ, पर ब्रह्मा जी को श्री किशोरी जी के मुख चंद्रिका का दर्शन नहीं हुआ, श्री लाडली जी का दर्शन ही नहीं हुआ महाराज जी। और लिखा यहाँ पर कि उनके मुखमंडल का दर्शन तो क्या कहें, किशोरी जी की चरण कमल की चरण नख चंद्रिका का भी दर्शन नहीं हुआ। चरण भी छोड़ दो, उनकी अंगुली के नख की चंद्रिका का भी दर्शन नहीं हुआ। पर फिर जब श्वेत बारह कल्प आया, श्वेत बारह कल्प के 28वें द्वापर में साक्षात श्री गोविंद माधव के कृष्ण अवतार के समय में वही श्री वृषभानु नंदनी बनकर के साक्षात श्री किशोरी, साक्षात श्री वृषभानु के घर में सहज ही प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी दर्शन के लिए व्याकुल हो गए महाराज जी। जब आप विवाह की लीला देखोगे तो बड़ी विचित्र लीला है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी तब 18, 20, 22 वर्ष के हैं, नहीं, छोटे से हैं। बाबा होता ना कभी कभी माँ बाप बच्चों को लेकर चले जाते हैं काम पर, आप भी जाते हैं कभी गोदी में उठा के कहीं चले जाते हैं, तो वर्णन आया है कि नंद बाबा ठाकुर जी को गोदी में धरकर और गैया चराने भांडीर वन गए। भांडीर वन में गैया चर रही है और अचानक ठाकुर जी गोदी में रुदन करने लगे। उस समय हमारी श्री प्रियाजू प्रकट हो गई और श्री प्रियाजू ठाकुर जी को लेकर गोदी में लेकर कहा, बाबा हमें दे दो, हम चुप करवाए दें अभी लाला को। और लेकर के तब एकांत भांडीर वन में अंदर चली गई। वहां पर साक्षात श्री किशोरी जी के सामने ठाकुर जी अपने दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट हुए, जिस स्वरूप में भगवान रहते हैं, बाल स्वरूप त्याग कर, और ऐसे स्वरूप को देखकर तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से प्रकट हुए। गर्ग संगीता में बहुत प्यारी स्तुति है ब्रह्मा जी ने जो की है, दोनों की युगल स्तुति में। तब इन्होंने कहा कि 60,000 वर्ष तक तो हमें तब करके दर्शन नहीं हुआ, लेकिन हे प्रियाजू इतनी कृपालु आप हो कि आज सहज ही आप प्रकट भी हो गई हो। और तब भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह विधिवत संपन्न किया। शास्त्र की जो विधि है उस विधि से विधिवत श्री किशोरी जी का विवाह ठाकुर जी से भांडीर वन में संपन्न किया। विवाह आदि संपन्न होने के बाद फिर ठाकुर जी बाल स्वरूप हो गए छोटे से, और किशोरी जी गोदी में लेकर तब नंद बाबा को सौंप कर आई। ऐसा वर्णन ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।